अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुवैत के बारे में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हम बात करने वाले हैं ड्राइवर के हवाले से और वीज़ा के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कैसे करें, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर लें, परेशानी ना हो, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा हर तरीके का अलग अलग होता है और अलग अलग उसका प्रोसेस होता है। अगर आप फैमिली वीज़ा में हैं, अगर आप जो है घर खाता में हैं, किसी भी तरीके से 18 नंबर सोन वीज़ा पे या फिर 20 नंबर वीज़ा पे, 22 पे, या फिर किसी भी तरीके से आप स्टडी वीज़ा पे हैं, कोई भी वीज़ा है, तो सबसे पहले आपने उस वीज़ा को देखना है और उसके बाद में जो है फिर डिसाइड करना है कि कौन से जो है वीज़ा है आपके पास में और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबका डिफरेंस प्रोसेस रहता है। कुछ वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे काम के लिए, कुछ वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने वीज़ा को इजी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपका वीज़ा ट्रांसफ़र होने का, तो आप किसी भी नज़दीकी जो ऑफिस वगैरह कंसल्टेंसी होती हैं उनसे मालूम करें और किसी से पकड़ कर अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर लोगों को परेशानी आ रही है क्योंकि अभी उनके साथ हादसे अलग अलग हो रहे हैं। मतलब कोई रेगिस्तान में ऑर्डर करता, बंदा वहाँ पे जाता है डिलीवरी लेके, उसके साथ में मारपीट होती है, उसका सामान भी छीना जाता, टाइम ज़ाया होता, सारी चीज़ें, उसकी जान को खतरा होता। तो आपने करना क्या होगा, वहाँ पर सावधानी बरतनी है और इमरजेंसी नंबर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं तो तुरंत आपने उन पर कॉल करना, मैसेज करना और उनको जो भी जानकारी अपडेट है पूरा दे देना है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है अपना डिलीवरी का काम करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टोल फ्री नंबर अपने पास में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लाइट टिकट लेना चाहते हैं तो खुद से जब बुक करते हैं तो बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं, जो उनका लगेज है वो अलग अलग होता है। लगेज में मतलब ये भी रहता है, हर फ्लाइट का अलग अलग होता है, तो लगेज की वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो जाती है। मेरे पास में ये कमेंट भी आया था कि भैया हमारा लगेज नहीं लेके जा पा रहे हैं, इतना हमारा लगेज है। तो जब आप बुक करें तो उसमें पूरा उनका आता है कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको ये फ़्लाइट दे रही है, क्या क्या नहीं दे रही है। तो आप कोई भी फ़्लाइट लेते हैं तो उसकी सारी फैसिलिटीज़ पढ़ें, उसकी चीज़ों को देख के उसके बाद में बुक करें कि वो लगेज कितना आपको परमिशन दे रहे हैं लगेज ले जाने का, हैंड बैग में कितना दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद में ही बुक करें। क्योंकि हर फ्लाइट का थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो रहता है और हर फ्लाइट अलग अलग अपने हिसाब से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान देना है और जब भी बुक करते समय खुद से बुक करें तो इतनी नॉलेज पहले ही वीडियो देख देख के लें ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितना हो सके कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, जो भी रहेगा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।